दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मकर लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह 12 ग्रहों में क्या फल देता है। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझ लो सूर्य ग्रह इस कुंडली में 8वें घर का मालक होता है और 8वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। सूर्य ग्रह इस कुंडली में प्रबल मार्किश बनेगा। खासकर ये ज्यादातर खराब फल ही देगा, जहां जाएगा ज्यादातर ये उस घर का नुकसान करेगा, उस घर की हानि करेगा। फिर भी कुछ घर ऐसे हैं जहाँ ये अच्छे फल भी देगा। सूर्य जैसे मैंने बोला 8वें घर का मालक होता है। 8वां घर देखो जी, 8वें घर से देखी जाती है आयु। मतलब इन जातकों की उम्र कितनी होगी, ये 8वें घर से देखें। 8वें घर का मालक कौन है? सूर्य है। अगर इन जातकों की उम्र देखनी उसके लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। इसके अलावा 8वें घर से मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गुप्त धन भी मिल देखते हैं कि इन जातकों को गुप्त धन मिलेगा या नहीं, या विरासत के रूप में संपत्ति मिलेगी या नहीं, ये भी हम सूर्य से देखेंगे। अब देखो जी, अगर सूर्य किसी का पहले घर में बैठा होगा तो ज़्यादातर खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, क्यों खराब फल देगा? पहली बात मैं बता चुका हूँ, जो मार्किश ग्रह होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं ज़्यादातर। तो सूर्य देखो जी पहले घर में, यहाँ पे 10 लिखा है, ये मकर राशि शनि की राशि में होगा। और पहला घर है शनि का घर, जो कि सूर्य का शत्रु है। तो पहले घर का सूर्य क्या नुकसान करेगा? पहला घर जातक का शरीर होगा, जातक की हेल्थ कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से। तो पहले घर का सूर्य पहले घर में बैठा होगा, पहले घर का कर देगा नुकसान। यानी कि जातक को हेल्थ को लेके दिक्कतें आएंगी। जातक को रोगी होगा, कोई ना कोई रोग उसको लगा रहेगा। खासकर जो सूर्य के रोग होते हैं, वो सूर्य के रोग जातक को होंगे, खासकर सूर्य की दशा में। तो पहले घर में सूर्य बैठा जातक को रोगी बनाएगा। इसके अलावा जातक को क्रोधी बनाएगा, क्योंकि सूर्य है क्रूर ग्रह। जातक क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा, उसको गुस्सा आएगा ज्यादा। इसके अलावा सूर्य देखो जी पहले घर से 7वें घर को भी देखेगा। 7वां घर है पत्नी का घर। अगर आप लड़के हैं, आपकी पत्नी का घर है। अगर आप लड़की हैं, आपके पति का घर होगा। तो पति से भी मनमुटाव होगा। आप लड़की हैं तो आपके पति से मनमुटाव होगा। अगर आप लड़के हैं, आपकी पत्नी से मनमुटाव होगा। और आपकी पत्नी को भी बीमार कर सकता है। तो सूर्य मतलब पहले घर में और भी कई प्रकार की दिक्कतें पैदा करेगा। कामों में रुकावटें आएंगी, कोई भी काम आसानी से नहीं बनेगा, स्ट्रगल भी लाइफ में रहेगा। लेकिन देखो जी पहला घर सूर्य, क्योंकि सूर्य है राजा ग्रह है, तो जातक की वैसे इच्छा होगी राजा के समान जीवन जीने की, अगर किसी का सूर्य पहले घर में बैठा है। मतलब ऐसे जातक ज्यादातर मैंने देखे हैं, सरकारी नौकरी में भी होते हैं या वो राजनीति में भी होते हैं। तो इस वैसे उनमें उनको इन चीज़ों में ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। अगर वो राजनीति में होगा ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि सूर्य मार्किश भी है, शत्रु राशि है। सरकारी नौकरी में होगा, वहाँ पे भी दिक्कतें आएंगी। तो अब यहाँ पे देखो जी अच्छे फल भी देगा, अच्छे फल देगा। आयु वैसे लंबी कर देगा, आयु क्योंकि सर के ऊपर बैठी होगी, आयु के लिए अच्छा है, आयु लंबी कर देगा। लेकिन देखो जी यहाँ पे सवाल की सूर्य के उपाय क्या करने हैं। आपने कभी भी, अगर आपकी मकर लगन कुंडली है, देखो जी कोशिश करो सूर्य को जल मत दो। क्योंकि जल क्या करता है? दान का काम करता है। दान करने से पावर कम होती है, क्योंकि सूर्य 8वें घर का मालक है, उम्र का भी मालक है। ज्यादातर घरों में वो क्या करेगा, उम्र लंबी भी करेगा। अगर आप दान करेंगे, सूर्य को जल देंगे, तो उम्र कम भी होगी। तो कोशिश करो इस कुंडली में सूर्य को जल मत दो। कुछ कंडीशनें हैं। अब यहाँ पे पहले घर में अगर सूर्य किसी का बैठा है, उपाय क्या करने हैं आपने? पहला काम देखो जी हमेशा कि आप सूर्य का पाठ करो, सूर्य कवच का पाठ किया करो। कवच आपके शरीर को शरीर की रक्षा करेगा, वो कवच काम करेगा। तो सूर्य कवच का पाठ तो आप लाइफ टाइम करो, सुबह के टाइम कर लिया करो। और दूसरा काम सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करो। इसके अलावा आप, अगर आपकी दशा चल रही है सूर्य की, तो सूर्य को आप, सूर्य का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। और सूर्य के जो मंत्रों की संख्या है 7,000, ये 7,000 संकल्प लेके मंत्र भी एक बार आप पूरे करो। अब देखो जी सूर्य अगर किसी का यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, दूसरा घर है धन जोड़ने का घर, परिवार का घर, वाणी का घर। दूसरे घर में बैठा सूर्य अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। अच्छे फल क्या देगा? क्योंकि आपको मैं जैसे बता चुका हूँ, सूर्य की दृष्टि होती है 7वीं। वो अपने घर से 7वें घर को भी देख रहा है। तो दूसरे घर से सूर्य है, दूसरे घर में अगर किसी का बैठा है, तो दूसरे घर से इस 8वें घर को देखेगा 7वीं दृष्टि से। तो 8वां घर क्योंकि सूर्य का अपना घर है, तो दूसरे घर से वो 8वें घर को देखेगा, अपने घर का अच्छा कर देगा। अगर किसी का सूर्य दूसरे घर में बैठा है, तो वो जातक की उम्र काफी लंबी कर देगा, क्योंकि सूर्य दूसरे घर से अपने घर को देख रहा है, उम्र लंबी कर देगा। इसके अलावा दूसरे घर में बैठा जातक को विरासत में संपत्ति जरूर मिलेगी, धन संपत्ति उसको विरासत में मिलेगी। और इसको गुप्त धन भी मिल सकता है, क्योंकि दूसरा अगर धन का गुप्त रूप में धन भी मिलेगा। लेकिन दूसरा अगर धन जोड़ने का, जातक धन जोड़ नहीं वैसे पाएगा, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। और परिवार को भी लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। और जातक की वाणी भी कठोर होगी। दूसरा अगर क्योंकि वाणी का है, तो यहाँ पे भी जातक की वाणी कठोर होगी, जातक क्रोधी होगा, जिद्दी होगा।
तो यहाँ पे देखो जी सवाल वही है कि सूर्य को सही कैसे किया जाए। तो यहाँ पे भी आप वही सेम उपाय हैं जो मैंने पहले घर में सूर्य के होने के बताए हैं कि आप सूर्य के मंत्रों को सिद्ध कर लो, सूर्य कवच का पाठ लाइफ टाइम करो, स्रोत का पाठ करो, सूर्य का व्रत रख सकते हैं, कथा करो, आरती करो। क्योंकि जो नुकसान क्या देगा, दूसरे घर में अगर किसी का सूर्य बैठा है, उसको धन तो आएगा लाइफ में, लेकिन धन वो जोड़ नहीं पाएगा, धन उसका खर्च होता रहेगा। इसके अलावा परिवार से भी मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, वाणी भी उसकी कठोर होगी। इसलिए भाई वो क्या करे कि सूर्य के जो मैंने उपाय बोले हैं वो करे। अब अगर किसी का सूर्य बैठा है यहाँ पे, लेकिन देखो जी दूसरे घर में अगर सूर्य बैठा है, दान मत करो। क्योंकि दान क्या करेगा, पावर को कम कर देगा सूर्य, क्योंकि अच्छे बल क्या दे रहा है, उम्र लंबी कर रहा है, तो उम्र कम भी कर देगा। इसलिए दान नहीं करना। पहले घर में बैठा है दान नहीं करना, दूसरे घर में दान नहीं करना। क्योंकि आयु का मालक है भाई, आयु लंबी भी कर रहा है, आयु कम कर देगा। अगर दान करेंगे पावर उसकी कम हो जाएगी। अगर सूर्य यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में, आठवें घर से आठवें घर में होगा मित्र राशि, यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल ही देगा। आयु यहाँ पे भी लंबी कर देगा, आयु लंबी कर देगा, पराक्रमी बना देगा, साहसी बना देगा। तो यहाँ पे भी तकरीबन अच्छा है, सूर्य तीसरे घर में बैठा है, तकरीबन अच्छा है। लेकिन और यहाँ पे देखो जी फिर बोलूंगा सूर्य का दान नहीं करना। अगर आपका तीसरे घर में बैठा है, आप पाठ कर सकते हैं इसका, सूर्य कवच का पाठ, स्रोत का पाठ कर सकते हैं। खासकर सूर्य की अगर दशा आपकी चल रही है तो उस समय पाठ करें, ताकि जो थोड़ा बहुत कोई बुरा फल हो वो ना मिले। और सूर्य का व्रत भी आप रख सकते हैं, सूर्य की अगर दशा आपके ऊपर चल रही है। अब अगर किसी का सूर्य यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, चौथा घर है जातक की माता का घर, कि जातक की माता कैसी होगी, उसका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, चौथे घर से देखेंगे। और अगर सूर्य चौथे घर में होगा, चौथे घर में एक है मेष राशि जो कि सूर्य की उच्च राशि। तो सूर्य देखो जी क्योंकि उच्च का होगा, इस चौथे घर का तो करेगा बड़े लेवल पे अच्छा। अच्छा क्या करेगा, चौथे घर का अच्छा ही करेगा। चौथा घर माता मकान वाहन का है, इनका सुख अच्छा मिलेगा जातक को। जाते के बाद अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे। और यहाँ पे भी विरासत के रूप में संपत्ति उसको मिलेगी। और इसके अलावा लेकिन चौथे घर से सूर्य है, क्योंकि दृष्टि सातवीं है, तो चौथे घर से इस 10वें घर को देखेगा। और 10वें घर में सात लिखा है तुला राशि, नीच राशि। सूर्य 10वें घर का नुकसान कर देगा। 10वां घर कामकाज का है, कामकाज में दिक्कतें आती रहेंगी। पिता का घर है, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। सरकार का घर है, सरकारी कामों में दिक्कतें। और मान प्रतिष्ठा में कमी। तो सूर्य अगर किसी का चौथे घर में बैठा है, वो चौथे घर का तो अच्छा कर देगा, लेकिन वो 10वें घर का अच्छा नहीं करेगा। तो यहाँ पे वही बात है कि भाई सूर्य को सही कैसे किया जाए। और अगर किसी का सूर्य चौथे घर में बैठा है, उम्र भी लंबी कर देगा। तो सूर्य देखो जी चौथे घर में बैठा है, पहला काम दान तो आपने नहीं करना। करना है सिर्फ आप अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, सूर्य अगर चौथे घर में है, जो कि आएंगी भी क्योंकि वो नीच राशि को देखेगा। तो सूर्य के वही सेम उपाय हैं जो कि अभी आपको मैंने बोले हैं, कि सूर्य का आप कवच का पाठ पढ़ो, स्रोत का पाठ पढ़ो, सूर्य के मंत्रों को सिद्ध करके छोड़ दो, सूर्य का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। अब अगर सूर्य किसी का यहाँ पे बैठा है पांचवें घर में, पांचवा घर है संतान का घर। क्योंकि सूर्य देखो जी प्रबल मार्केश भी है, पांचवें घर में बैठा अगर होगा, और पांचवें घर में दो लिखा है, यह है शुक्र की राशि, वृष राशि है, जो कि सूर्य का शत्रु है। तो सूर्य इस पांचवें घर में अगर किसी का बैठा है, तो पांचवें घर की हानि कर देगा, पांचवें घर का नुकसान कर देगा। पांचवा घर जैसे कि संतान का है, तो ऐसे लोगों को संतान को लेकर दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी। क्या दिक्कतें होंगी, ये गर्भपात कराता है, जब भी पांचवें घर में होगा गर्भपात होगा, बार बार गर्भपात होना, या संतान का मृत पैदा होना, या संतान का बहुत ज्यादा बीमार होना, या संतान से कम बनना। तो ये संतान के रिगार्डिंग खराब फल देगा। इसके अलावा पांचवा घर पढ़ाई का है, पढ़ाई संबंधी दिक्कतें आएंगी बहुत ज्यादा। बुद्धि का है, बुद्धि को भ्रमित कर देगा। तो अगर किसी का भाई सूर्य पांचवें घर में बैठा है, अगर आपको ज्यादा ही, मैंने क्या बोला, अगर आपको ज्यादा ही दिक्कतें आ रही हैं, फिर आप इसका दान कर सकते हैं, दान क्योंकि पावर कम कर देगा। तो दान जरूर करें। अगर आपको ज्यादा दिक्कत संतान को लेके आ रही है, नहीं दिक्कत आ रही, फिर रहने दें, दान मत करें। वैसे संतान के लिए पति पति दोनों की कुंडली देखनी होती है। अगर पति की कुंडली आपकी अच्छी है, जब आपकी पत्नी की कुंडली अच्छी हुई, फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी फिर भी सूर्य थोड़ा बहुत बुरा फल तो देगा, खासकर गर्भपात के योग बनाता है, कई बार ऑपरेशन के भी योग बनाता है, संतान ऑपरेशन के द्वारा भी होती है। तो सूर्य अगर बैठा है पांचवें घर में, करना क्या है, सबसे पहला काम कि संकल्प लेके सूर्य के मंत्रों को सिद्ध करो, जो कि 7,000 संख्या है, 7,000 को 4 गुना ज्यादा भी कर सकते हैं। दूसरा काम, अगर सूर्य की आपकी दशा चल रही है, सूर्य कवच का पाठ पढ़ो, सूर्य स्रोत का पाठ पढ़ो, सूर्य का व्रत रखो, कथा करो। देखो जी कभी भी इस कुंडली में मकर लगन की अगर आपकी कुंडली है, कभी भी सूर्य का रत्न आपने धारण नहीं करना किसी भी कंडीशन में। बहुत कम कंडीशनें हैं जहां पे आप धारण कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका मान लो सूर्य चौथे घर में
बिल्कुल 0 डिग्री का बैठा है, अगर आपने उम्र लंबी करनी वहाँ पे कुछ धारण कर होता है, कुछ कंडीशनें होती हैं, देखना पड़ता है। अगर आपको अब इच्छा है कि भाई उम्र मैं अपनी लंबी करना चाहता हूँ, वहाँ पे कुछ कंडीशनें बनती हैं, फिर धारण होता है, उसके साथ भी दूसरे ग्रह देखने पड़ते हैं। तो मतलब 100 में से 90% तो चांस है कि आप इसमें धारण मत करो, चाहे वो कैसा भी है, खाली पाठ पूजा उपाय करो। अब सूर्य किसी का अगर यहाँ पे बैठा है छठे घर में, देखो जी त्रिकबा को स्वामी वैसे छठा घर अच्छा घर नहीं होता, लेकिन क्योंकि सूर्य आठवें घर का मालक है, त्रिकबा होता है, त्रिकबा को स्वामी त्रिकबा में बैठा होगा, सूर्य यहाँ पे फिलहाल अच्छे फल ही देगा। वैसे भी बुध की राशि है, मित्र राशि है, और अपने घर से 11वें घर में भी होगा। आयु के लिए अच्छा है, आयु लंबी कर देगा, जातक को रोगों से बचाएगा, शत्रुओं से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा। वैसे यहाँ पे छठे घर में अच्छा है। अब अगर किसी का सूर्य यहाँ पे बैठा है सातवां घर में, सातवां घर देखो जी आपके जीवन साथी का घर है, अगर आप लड़के हैं तो ये आपकी पत्नी का घर होगा। तो सूर्य सातवें घर में अगर बैठा है किसी का, चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, तो ये आपके जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं होगा। जीवन साथी को, एक तो आपके जीवन साथी, जो आपका जीवन साथी है उसको रोगी बना देगा, उसको बीमार कर देगा, और आप पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी बड़े लेवल पे कराएगा। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, और कई बार तलाक होने की भी नौबत आ सकती है। अगर साथ में घर का मालिक चंद्रमा अच्छा हुआ फिर दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। अगर चंद्रमा भी खराब हुआ फिर दिक्कतें बड़े लेवल पे आएंगी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, तलाक हो जाना, या विवाह में बहुत ज़्यादा देरी होना, या रिश्ता होकर टूट जाना, या पति पत्नी का बीमार होना। तो सूर्य अगर साथ में अगर बैठा है देखो जी, क्योंकि लगन को भी देख रहा है, लगन की भी हानि करेगा, जातक की भी हेल्थ को खराब कर देगा, जातक क्रोधी जिद्दी। तो आठ में साथ में घर में अगर किसी का सूर्य बैठा है तो अगर आपको भाई पति पत्नी में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल होंगे भी खासकर सूर्य की दशा में, तो उस समय आप सूर्य के उपाय कर लेना। सूर्य के मंत्रों को सिद्ध करो, कवच का पाठ, सौरोद का पाठ रोजाना करो लंबे समय के लिए, सूर्य का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। अब सूर्य किसी का अगर आठवें घर में बैठा है, क्योंकि सूर्य देखो जी आठवें घर का ही मालक है, आठवें घर में अगर होगा तो सरल नामक विपरीत राजयोग बनेगा, जिसकी वजह से सूर्य आठवें घर का अच्छा कर देगा। सबसे अच्छी बात, उम्र लंबी कर देगा, और भी कई प्रकार के अच्छे फल, जातक साहसी होगा, पराक्रमी होगा। अब सूर्य किसी का अगर यहाँ पे बैठा होगा नौवें घर में, नौवें घर से भाग्य देखा जाता है, क्योंकि मार्केश है, अगर सूर्य यहाँ पे नौवें घर में होगा तो भाग्य की हानि करेगा, जातक को भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, और इसके अलावा वैसे उम्र लंबी कर देगा। फिर भी ज़्यादा इतना खराब फल नहीं देगा, अगर नौवें घर में है फिर भी थोड़ा बहुत खराब फल, भाग्य को लेकर दिक्कतें तो आएंगी। तो यहाँ पे फिर भी देखो जी, जब भी सूर्य की दशा होगी आपकी, अगर नौवें घर में बैठा है तो उस समय सूर्य के उपाय आप कर लेना जरूर। इसके मंत्रों को सिद्ध करो, कवच का पाठ, स्रोत का पाठ किया करो। अब सूर्य किसी का अगर यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे बड़े लेवल पे खराब फल देगा। सबसे ज्यादा खराब कंडीशन होगी सूर्य की, क्यों? क्योंकि देखो जी सूर्य 10वें घर में क्या लिखा है, तुला राशि, ये साथ है तुला राशि, जो कि सूर्य की नीच राशि है। एक तो मार्केश ऊपर से 10वें घर में नीच का होगा, तो ये बड़े लेवल पे नुकसान क्या देगा, 10वें घर की बुरी तरह से हानि कर देगा। 10वां घर है काम काज का घर, ऐसे जातकों को काम काज में आएंगी बहुत ज़्यादा दिक्कतें, जो भी ये काम काज करेंगे, चाहे वो नौकरी है बिजनेस है, उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी। पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी बहुत ज़्यादा, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, वैसे सरकारी नौकरी के योग कुछ बनेंगे, लेकिन अगर नौकरी लग भी जाती वहाँ पे भी दिक्कतें आएंगी। अगर वो जहाँ तक राजनीति में जाता है, क्योंकि इच्छा होगी राजनीति में जाने की, वहाँ पे भी दिक्कतें आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी होगी। लेकिन अगर 10वें घर में किसी का सूर्य बैठा है तो 10वें घर से चौथे घर को देखेगा, उच्च राशि है, चौथे घर का वो अच्छा करेगा, मकान वाहन के लिए वैसे अच्छा होगा, लेकिन पिता के लिए अच्छा नहीं होगा, काम काज के लिए अच्छा नहीं होगा। तो भाई अगर सूर्य किसी का 10वें घर में बैठा है, हमेशा सूर्य को, यहाँ पे सूर्य का आप दान कर सकते हैं, सूर्य का दान करो, सूर्य को जल दो, सूर्य कवच का पाठ, स्रोत का पाठ लाइफ टाइम करो, सूर्य का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। और जब भी ऐसे जातकों की सूर्य की दशा चलेगी वो समय बहुत ज्यादा खराब होगा। अब सूर्य किसी का अगर यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, वैसे मार्केश है लेकिन फिर भी, क्योंकि यहाँ पे देखो जी, क्योंकि 11वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि सूर्य की मित्र राशि है, तो सूर्य यहाँ पे अच्छे फल ही देगा, लाभ का घर है। सूर्य जाएगा लाभ के घर में, आयु जाएगी लाभ, मतलब आयु में लाभ कर देगा, और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत खराब फल भी देगा, 5वें घर को थोड़ा सा दृष्टि देगा, तो 5वें घर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपका सूर्य 11वें घर में है, देखो जी मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल खराब है, वो थोड़ा बहुत खराब फल देगा, थोड़ा बहुत संतान संबंधी चिंता, और इसलिए सूर्य के आप उपाय एक बार कर लेना। अब देखो जी अगर सूर्य किसी का यहाँ पे बैठा है 12वें घर में, त्रिकबा का स्वामी त्रिकबा बैठा हो, यहाँ पे भी अच्छे फल ही देगा। तो बाकी देखो जी मैं फिर बोलूंगा,
इसके साथ दूसरे ग्रहों को भी देखना पड़ता है, दृष्टि कैसी इसके ऊपर पड़ रही है। अगर इसके ऊपर गुरु की दृष्टि होगी, इसके बुरे फलों में कमी जरूर आएगी। बाकी अगर आप कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ज्योतिष सीखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके जो भी सवाल हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं फिर बोलूँगा भाई, इस कुंडली में रत्न आपने बिल्कुल दान नहीं करना सूर्य का। बहुत कम कंडीशनें हैं, लेकिन फिर वहाँ पे भी दान मत करो।